नमस्कार दोस्तों। सरहदें अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी। अच्छी इसलिए कि सरहदें किसी मुल्क को उसके वजूद का एहसास दिलाती हैं, और ख़राब इसलिए कि ये लोगों को एक दूसरे से जुदा कर देती हैं। सरहदें बनने का दर्द भारत से बेहतर और कौन जान सकता है। सरहद ने ही एक मुल्क के लोगों को एक दूसरे के लिए बेगाना बना दिया। फर्ज था सन 1947 का, जहां बंटवारे की लाइन खींची गई। वहां के आधे लोग एक तरफ और आधे लोग दूसरी तरफ के हो गए। सब हिंदुस्तानी से भारतीय और पाकिस्तानी हो गए। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे गांव ले जाएंगे जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन आज़ादी के 24 साल बाद उसको भारत में दोबारा शामिल किया गया। यह गांव जो अपने अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एवं जिसको देखकर आप भी इस गांव में जरूर जाना चाहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाद में शायद आपको याद न रहे। तुर्तुक गांव भारत के लद्दाख के लेह जिले में पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। इसे अक्सर भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यह 1971 तक पाकिस्तानी का हिस्सा था। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। बंटवारे की इस लड़ाई में सरहद के पास ऐसे बहुत से इलाके थे जिन पर दोनों मुल्क अपना अपना दावा ठोक रहे थे। आज़ादी के कुछ सालों तक काफी हद तक सीमाओं का बंटवारा हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ इलाके और गांव ऐसे थे जो विवादित रहे। ऐसे ही इलाकों में एक था जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुर्तुक गांव। यह बड़े गजब की बात थी कि बंटवारे के वक्त ये पाकिस्तान में था। चूंकि ये गांव दोनों मुल्कों की सरहदों के बीच में था, लिहाजा यहाँ बाहरी लोगों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, तो तुर्तुक गांव भी उनके हाथ से निकलकर भारत में शामिल हो गया। तुर्तुक गांव की सांस्कृतिक और रहन सहन पर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ की मुख्यतः संस्कृति बाल्टी, तिब्बती और मुस्लिम परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है, जो इसके विविध इतिहास से प्रभावित है। यह गांव अपने खुबानी के बगीचों के लिए जाना जाता है, जो गांव के बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। इस गांव में मुख्यतः 4000 घर हैं, जहां पर मुख्यतः बाल्टी मुस्लिम रहते हैं। काराकोरम पर्वत से घिरा तुर्तुक का सुदूर स्थान लुभावने परिदृश्य प्रदान करता है। तुर्तुक के लोगों ने अपनी पारंपरिक भाषा और रीति रिवाजों को संरक्षित करके रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की नई सरहदें बनने से पहले बाल्टिस्तान एक अलग राज्य हुआ करता था। 16वीं सदी तक यहाँ तुर्किस्तान के यागबू वंश के राजाओं ने राज किया था। ये शासक मध्य एशिया से आए थे और 8वीं से लेकर 16वीं ईस्वी तक इन्होंने यहाँ राज किया। बाल्टिस्तान के यागुबू राजाओं के राज में कला और साहित्य को खूब बढ़ावा मिला। इनकी कुछ इमारतें तुर्तुक गांव में भी हैं, जिन्हें आज म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींचतान का शिकार रहा तुर्तुक गांव बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा। किसी ने यहाँ की कुदरती खूबसूरती, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और सबसे अहम यहाँ के लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। ये इलाका कराकोरम पहाड़ों से घिरा है। दूर दूर तक जहां देखिए पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं। एक दौर में ये इलाका मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। यहाँ से भारत, चीन, रोम और फारस तक व्यापार होता था। तुर्तुक गांव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इन लोगों पर तिब्बत और बौद्धों का गहरा प्रभाव तो पड़ा है। माना जाता है कि ये सभी इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से ये लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका खान पान और संस्कृति साझा है। चूंकि ये इलाका सरहद की उलझन में उलझा रहा, लिहाजा यहाँ तरक्की भी बहुत कम या ना के बराबर हुई। यहाँ तक कि सड़क जैसी बुनियादी सहूलियतें भी नसीब नहीं हुई। सड़कों की चौड़ाई इतनी भरी है कि अगर आपकी गाड़ी के बराबर से कोई गुजर जाए तो गाड़ी के नुकसान पहुंचना तय है। गाड़ी के अंदर बैठकर भी आप हिचकोले ही खाते रहेंगे। लेकिन जब यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तो ये मुश्किलें आप पल भर में भूल जाएंगे। देश के एक छोर में बसे तुर्तुक गांव के लोगों की जिंदगी बहुत सादी है। लोग छोटा मोटा कारोबार करके अपना गुजारा करते हैं। बिजली भी यहाँ नाम मात्र की आती है, मगर कुदरत ने इस गांव को
अपनी नेमतों से मालामाल किया हुआ है। जंगल, पहाड़, नदियां और खूबसूरत नज़ारे यहाँ बहुत खूब हैं। सिल्क रोड के जमाने में इसे डेथ रिवर के नाम से भी जाता था, जिसका नाम है श्योक नदी। तुर्तुक गांव में बमुश्किल 300 घर होंगे, जहां आप सोच के देखिए कितना हसीन लगता होगा वो मंजर जब आप इन पहाड़ियों के ऊपर से गांव को देखते होंगे। सादगी से बने हुए घर, उनके ऊपर जौ के खेत और खुबानी के पेड़, पास ही बहती हुई नदी, कुदरती खूबसूरती से लबरेज है ये गांव। भारत को आज़ादी आज से 76 साल पहले नसीब हुई थी, लेकिन तुर्तुक गांव 1971 में ही भारत का हिस्सा बन पाया था। भारत में शामिल होने के बाद यहाँ कुछ सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन वो अभी नाकाफी हैं। 1971 से पहले इस गांव के बहुत से लोग पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे या बहुत से लोग वहाँ कारोबार कर रहे थे, लेकिन जब तुर्तुक भारत का हिस्सा बना तो वो लोग वहीं फंस कर रह गए। एक ही परिवार के आधे लोग हिंदुस्तान में आ गए और आधे लोग पाकिस्तान में रह गए। हालांकि भारत की सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए रास्ता आसान बना दिया है। वीजा लेकर आप पाकिस्तान जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस सब में एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और दूसरी कागजी कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ ना तो किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और ना ही सोशल मीडिया तक पहुँच है। लोग पेन ड्राइव में अपने वीडियो खत बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं। इन रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की तड़प हमेशा बनी रहती है। लोग एक दूसरे के वीडियो मैसेज देखकर बहुत भावुक होते हैं। जुदाई के दर्द की शिद्दत को शायद वही लोग महसूस कर पाते हैं जो कभी किसी अपने से बिछड़े होते हैं। एक दौर था जब तुर्तुक के लोग कहीं नहीं जाते थे और ना ही यहाँ कोई आता था, लेकिन अब तुर्तुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून के कुछ पल गुजारने आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की बौद्ध मुस्लिम संस्कृति ने पहले ही कभी किसी शर्त को नहीं माना था। ये तो सियासी झगड़ों ने दीवारें खींच दी थी। बहरहाल अब तुर्तुक भारत का हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती बेहद बेमिसाल है। एक बेहद महत्वपूर्ण और नई जानकारी आप तक पहुंचाने में मुझे काफ़ी आनंद आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमें कमेंट्स के द्वारा विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।